31/12/2001 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है, इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। इस नए वर्ष में वाणी तो 2001 की है, 31 दिसंबर की, लेकिन इशारा है आने वाले वर्ष की तरफ, माने 2002 की तरफ। क्या करना है? क्या करना है? बाप को और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। कैसे? सफलता भव के वरदान द्वारा। मुरलियों में हमको कौन सा स्लोगन दिया है? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज नव युग का रचयिता कौन? इसकी बात बताइए। आज नव युग का रचयिता। रचयिता साकार में होता है या निराकार और आकार में होता है? नवयुग साकार सृष्टि पर होगा या आकारी या निराकारी दुनिया में होगा? नवयुग और पुराना युग की जहाँ बात आती है वहाँ तो साकार सृष्टि ही चाहिए। तो आज नवयुग का रचयिता अपने मास्टर नवयुग रचयिता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। कौन से बच्चों से? जैसे कहते हैं, एक तो शक्तिवान और दूसरा मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर का अर्थ क्या होता है? प्रैक्टिकल में कार्य को संपन्न कर दिखाने वाला। तो ऐसे ही यहाँ दो बातें हुई। रचयिता बाप अपने मास्टर नवयुग रचयिता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? इच्छम वतन में आए होंगे या गुलजार दादी के तन में आए होंगे या साकार सृष्टि पर आए हैं। तो पहले ही बता दिया कि बाप दादा ने सेवा स्थान चेंज किया है। जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, वैसे बाप दादा ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। तो नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग बना रहे हो। क्या कहा? क्या मना रहे हो? नव वर्ष नहीं मना रहे हो, नव युग मना रहे हो। नव युग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया? दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है।
और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नववर्ष में खुशी मनाते हैं, एक दो को गिफ्ट देते हैं। तो वो गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है जो दुनिया वाले देते हैं। नवयुग रचयिता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा। लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। क्या कहा? पूरा पूरा नया नहीं हो जाएगा। क्यों? सब नया होने में कितना टाइम लगेगा? संगम युग को 100 साल का बताया ना है, तो एक्यूरेट सतयुग आने में कितना टाइम लगेगा? 35 साल तो लगेंगे ना। तो सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी। अभी प्रकृति कैसी है? अभी तो प्रकृति तामसी है। प्रकृति सतो प्रधान पहले बनेगी कि बाप के आत्मा रूपी बच्चे पहले सतो प्रधान बनेंगे? आत्मा चैतन्य है, प्रकृति जड़ बुद्धि है। तो आत्माएं जब सात्विक बन जावे, 100% स्नेह और सहयोग और सहानुभूति वाली बन जावे, तो प्रकृति भी कैसी बन जाए? तो सतो प्रधान बन जाएगी। आत्मा भी नए वस्त्र धारण करेगी। वस्त्र माना शरीर रूपी वस्त्र नए धारण करेगी आत्मा। अभी तो वस्त्र कैसा है? पुराना सड़ा हुआ तमो प्रधान वस्त्र है। बीमारियां लगी हुई हैं। क्या बोला है? जब तक पूरी नई दुनिया नहीं आती है तब तक क्या होगा? शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी तुम्हारी नई दुनिया में। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। याद है ना नवयुग कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की। क्या कहा? पहले मुबारक नए युग की देते हैं और साथ में मुबारक नए वर्ष की देते हैं। कौन सा नया वर्ष? 2002 के लिए नए वर्ष की मुबारक देते हैं, क्योंकि आप सब नव वर्ष मनाने के लिए आए हो ना। मनाओ, खूब मनाओ। नववर्ष आना और नववर्ष मनाना। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ।
सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। कैसे मनाएंगे? किसी के प्रति अशुभ भावना नहीं हो। अगर कोई के भी प्रति अशुभ भावना है तो नया वर्ष नहीं मना सकते। तो शुभ भावना की मुबारक दो। यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं ना। तो सच्ची दिल की मुबारक है, एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ भावना है, ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अशुभ भावना भी हो, अच्छी भावना न भी हो, अच्छा भाव न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव बदल सकती है। आपकी माने किसकी? उन बच्चों की जो विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व में किसी भी आत्मा के प्रति जिनके दिल के अंदर बुखार नहीं है। वैसे स्वभाव तो बदल ही सकते हो। पहले किसका बदलना है स्वभाव? पहले अपना स्वभाव संस्कार बदलेंगे तो दूसरों का भी बदल सकेंगे, क्योंकि वाइब्रेशन चेंज करने के लिए पहले स्वयं परिवर्तन होना जरूरी है। तो स्वभाव भी बदल सकते हैं। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ये है स्व अथवा सु और भाव। क्या? सु माना सुंदर भाव और स्व माना अपना भी, अपना भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, कुछ भी दे माना कोई आपके प्रति अशुभ भावना भी करे, अशुभ बोल भी बोले, कुछ भी माने क्या हुआ? भले अशुभ भावना करे, अशुभ वाइब्रेशन छोड़े, अशुभ बोल बोले और आपके प्रति अशुभ कर्म भी कर बैठे, कुछ भी करे, आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। कौन सी आत्मा के द्वारा परिवर्तित होगी? अविनाशी आत्माएं किन्हें कहें? जो आत्माएं पूरे 84 जन्म एक दिन भी कम नहीं, पूरे 84 जन्म इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अविनाशी आत्मा कही जाएंगी। कोई सप्ताह 2 सप्ताह परम धाम में बैठेंगे, साकार सृष्टि पर साकार शरीर से पार्ट नहीं बजाएंगे। कोई महीने 2 महीने बैठेंगे, कोई साल 2 साल 10 साल 15 साल भी बैठेंगे। तो अविनाशी आत्मा भी किस आधार पर? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ के आधार पर। अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। जितनी जितनी अविनाशी आत्मा होगी उतना उतना वो परिवर्तन भी कर सकेगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? क्या करेंगे? सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना ये मुबारकबाद देंगे।
तो नए वर्ष की मुबारक हो जाएगी, नए युग की भी मुबारक हो जाएगी, स्वयं में भी और सर्व में भी और सेवा में भी। सुभावना। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना। क्या करेंगे? क्या नई बात करेंगे? माने क्या इशारा दे दिया कि ऐसे भी कोई सर्कमस्टांसेस सामने आवेंगे, ऐसे भी कोई व्यक्ति आड़े आवेंगे जो आपके प्रति अशुभ भावना करेंगे, अशुभ बोलेंगे, अशुभ कर्म भी कर देंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको माना किनको? चंद्रवंशियों को, इस्लाम वंशियों को, बौद्ध वंशियों को या सूर्यवंशियों को? जो सूर्यवंशी है, असल ज्ञान सूर्य बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। एक बाप दूसरा न कोई। ज्ञान चंद्रमा के भी बच्चे नहीं। किसके बच्चे? ज्ञान सूर्य। क्योंकि ज्ञान चंद्रमा के भी बच्चे होंगे, उनके भी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाने वाली नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सतयुग के आदि में आवेंगे तो एक्यूरेट सतयुग में, लेकिन उन आत्माओं के साथ नहीं आ सकेंगे जो नई सृष्टि का फाउंडेशन लगाने वाली आत्माएं, सूर्यवंशी। क्या? जो असल सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो कौन सी होंगी? वो फाउंडेशन नई सृष्टि का लगाने वाली एडवांस पार्टी की वो आत्माएं होंगी जिन्होंने एडवांस ज्ञान पहले लिया है। और चंद्रवंशी आत्माएं जहां से राधा निकलेगी वो बाद में निकलेंगी, पहले निकलेंगी? वो बाद में निकलेंगी। और भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज है। ये तो रुद्रमाला और विजयमाला की बात हुई। रुद्रमाला है सूर्यवंशी और विजयमाला है चंद्रवंशियों की। लेकिन रुद्रमाला में भी कितने प्रकार के मणके हैं? कितने ग्रुप्स के? 9 ग्रुप के मणके हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन से लेकर के आर्य समाजियों तक, जो वर्षा लेने वाले हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो उनमें भी ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं कौन सी होंगी? सूर्यवंशी होंगी। उनमें भी जो फर्स्ट ग्रुप है वो आदि से अंत तक अविनाशी आत्मा का पार्ट बजाने वाली आत्माएं कही जाएंगी। तो क्या नवीनता करेंगे? यज्ञ जब रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं? हाँ, लाख, 1 लाख मुश्किल से सुबह से लेके शाम तक तो बन पाते हैं। ज्यादा बनाने वाले हो तो कभी किसी ने ऐसा यज्ञ किया होगा तो किया होगा जो 4.5 लाख बनाए हो, लेकिन मोस्टली 1-2 लाख बनाते हैं। तो क्या नवीनता करेंगे? सिर्फ नया वर्ष मनाएंगे या हर एक ने अपने नवीनता का प्लान बना लिया है? क्या प्लान बना लिया है इस वर्ष में? है कि हम ऐसी अविनाशी आत्मा बन करके दिखाएंगे विश्व कल्याणकारी, जो सारे विश्व में से किसी भी आत्मा के प्रति अंदर में बुखार रखने वाले न हो। तो नवीनता का प्लान बनाया है कि अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? है? प्लान बनाएंगे। अभी प्लान बनाएंगे नए वर्ष में। शुभ भावना, शुभ कामना का प्लान बनाएंगे। प्रैक्टिकल में करके नहीं दिखाएंगे। मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, तो नवीनता का क्या प्लान बनाया? पूछा। बनाया या बनाएंगे? है?
जो बाप के, ज्ञान सूर्य बाप के अविनाशी बच्चे हैं, वो तो जरूर विश्व कल्याणकारी होंगे। विश्व की एक आत्मा के प्रति भी अगर अंदर में अशुभ भाव आया तो उनको विश्व कल्याणकारी नहीं कह सकते। बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं। किस वर्ष के लिए? 2002 के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि अगर अपना अविनाशी पार्ट, अविनाशी आत्मा का पार्ट नूधना है असल सूर्यवंशियों का, तो यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सन्मुख बैठे हैं, क्या कहा, किसके सन्मुख बैठे हैं? साकार में किसके सन्मुख बैठे हैं? साकार बाप के। साकार बाप के सन्मुख बैठे हैं। ये तो एडवांस पार्टी की भी बात हो गई। और दूसरे है माउंट आबू, जहाँ से गुलजार दादी के द्वारा वाणी चली है, वहाँ के लिए भी ये बात हो गई, सन्मुख बैठे हैं। किसके सन्मुख बैठे हैं? साकार बाप के सन्मुख बैठे हैं या अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं? अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं, क्योंकि ये अंतर बता दिया है। अव्यक्त बाप दादा माना बाप, राम बाप और कृष्ण दादा, दोनों आत्माएं कंबाइंड होकर के जहाँ पार्ट बजाती हैं तो वो हो गए अव्यक्त बाप दादा। और शिव बाप कब कहा जाए? हाँ, वो साकार में निराकार बाप भी सृष्टि पर पार्ट बजाता है। उसके लिए वाणी में बोला है कि बच्चों में तो बाप दादा प्रवेश करते हैं, है? बच्चों में बाप दादा प्रवेश करते हैं। बाप दादा सब बच्चों में प्रवेश करते हैं। सब कौन से? जो भी माला के, रुद्र माला के मणके हैं उनमें, जो रुद्रमाला में ही मुख दिखाए जाते हैं। मुख लेने की यादगार है रुद्रमाला। लेकिन शिव बाप किस में प्रवेश करता है? सब में प्रवेश करता है या एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है? हाँ, बच्चों में तो बाप दादा प्रवेश करते हैं, लेकिन शिव बाप तो एक मुकर्रर रथ में आता है। तो मुकर्रर रथ है जिसमें बाप आता है, शिव बाप, उसके सन्मुख मिलन मनाने वाले भी तो कोई बच्चे होंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो चाहे यहाँ साकार में सन्मुख बैठे हैं, क्योंकि ऊपर बता दिया रचयिता बाप कौन है? शिव बाप है या सिर्फ राम बाप है, या राम और कृष्ण दोनों ही आत्माएं ही रचयिता हैं? रचयिता शब्द जब कहा जाता है तो साकार में होना चाहिए, और सिवाय शिव बाबा के राम और कृष्ण वाली भी आत्माएं नई सृष्टि की रचना नहीं कर सकती। कोई भी मनुष्य आत्मा, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, नई दुनिया की रचना नहीं कर सकते। ये तो शिव बाप का ही काम है, जो राम बाप में प्रवेश करके नई दुनिया, राम राज्य की स्थापना करता है। तो बोला चाहे यहाँ साकार में सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधनों द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी देख रहे हैं, सभी को बड़े आराम से मजे से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं। किन बच्चों को? उन बच्चों को जो सर्व विश्व के प्यारे हैं। क्या कहा? सर्व विश्व के
पूर्वज हैं, बाप दादा के अति प्यारे अति मीठे बच्चों को बाप दादा इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत बेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ। कब से लेकर? अगर अमृत बेला नहीं किया तो अविनाशी आत्मा की लिस्ट में नहीं आ सकते। तो अमृत बेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ। किस बात की बचत? संकल्पों की भी बचत। दुष्ट संकल्प न आने पाए, श्रेष्ठ संकल्प ज्ञान युक्त चले, उनका खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। ज्यादा से ज्यादा समय संकल्प, वाचा और शुभ कर्मों का खाता ज्ञान युक्त चले, अज्ञानियों की तरह न चले। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ। खजाने तो मिले हैं ना, ज्ञान रत्नों का खजाना मिला है, शुभ संकल्पों का खजाना मिला है, तो उनका खाता बढ़ाओ। क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। कौन से वर्ष के अंत तक? 2001 के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी कि शुभ संकल्पों का है, शुभ कर्म का, शुभ वाचा का कितना खाता बढ़ाया। जान तो गए हो बाप दादा ने क्या देखा। टीचर्स भी जान गए हैं, डबल फार्नर्स भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। क्या जान गए? कि बाप दादा ने इस पिछले वर्ष में सबके शुभ संकल्पों का बाप की याद में कितना समय बिताया। माने समय की बचत का खाता, संकल्पों की बचत का खाता, श्रेष्ठ वाणी की बचत का खाता, श्रेष्ठ कर्मों की बचत का खाता कितना जमा किया है। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना, क्या कहें, आप खुद ही बोलो। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम युग है। कब? अब संगम युग। कौन सा संगम युग? पास्ट का संगम युग नहीं, अब का संगम युग। जबकि ज्ञान सूर्य बाप संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? अब नहीं तो कब नहीं। पीछे क्या है? अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में याद, दिल में याद बना रहे, दिल से वो भूलता भी है तो याद भी रहता है। क्या क्या स्लोगन? अब अगर नहीं किया शुभ संकल्प का, शुभ समय बनाने का खाता, अगर अभी शुभ शूटिंग करने का जमा नहीं किया तो फिर आगे कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगला समय जितना भी आता जाएगा वो और ही ज्यादा कैसा आएगा? विकराल रूप आएगा।
तो कोई को याद रहता है, कोई को भूलता भी है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है सब ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है संकल्प का खजाना। सुबह से लेकर शाम तक चेक करें, समय का खजाना भी चेक हो जाएगा और संकल्प का भी खजाना चेक हो जाएगा। कितने श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, पहले अपने प्रति, फिर विश्व की आत्माओं के प्रति। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो ये कॉमन बात है, ये तो सारी दुनिया स्थूल धन के पीछे पड़ी हुई है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं का व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। क्या कहा? सिर्फ बाप दादा ही नहीं सहयोग दे सकते हैं, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे जो अविनाशी या पार्ट बजाने वाली अविनाशी आत्माएं हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो भी विश्व की आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकती हैं। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। क्या कहा? इकतीस 12/2001 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। जब साइंस के साधन रॉकेट दूर बैठे भी जहाँ चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुँचने चाहें 1 सेकंड में पहुँच सकते हैं और साधनों को पहुँचा सकते हैं, तो आपका शुभ श्रेष्ठ संकल्प उस आत्मा रूपी रॉकेट का श्रेष्ठ संकल्प स्थूल रॉकेट के सामने क्या चीज है? ज्यादा तीव्र गति वाला कौन है? संकल्प शक्ति। रिफाइन विधि से कार्य में लगा करके देखो। क्या कहा? जैसे वो स्थूल रॉकेट, स्थूल बॉम्ब रिफाइन होते जा रहे हैं, थोड़े से थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तक कार्य करने की शक्ति रखते हैं। वैसे अपने शुभ संकल्पों की शक्ति को देखो कि कितना तीव्र बनाया है। जितना सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में रमण करेंगे उतना संकल्प शक्ति तीव्र बनेगी। तो रिफाइन विधि से कार्य में लगा करके देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्ठी में बैठो। क्या कहा? सुबह से शाम तक बहुत बोल बोल करना, उससे क्या होगा? उससे अंतर्मुखता की जो भट्टी होनी चाहिए वो श्रेष्ठ भट्टी नहीं हो सकती। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। काय का जमा खाता बताया? संकल्प शक्ति, समय की शक्ति, ज्ञान के खजानों की शक्ति और अनेक प्रकार की शक्तियां, इनका खाता बढ़ाओ। इस आधार पर अंतर्मुखता की भट्ठी करने के आधार पर, अंतर्मुखता की भट्ठी सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति समय फिक्स करो, आते ही आप कर सकते हो।
कोई दूसरा नहीं करेगा। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। क्या कहा? इस वर्ष का नाम क्या दिया? जो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो स्पेशल वर्ष कौन सा बताया? 2002। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। क्या कहा? स्वयं की भी प्रत्यक्षता होगी आत्मा की, कि मुझ आत्मा का कौन सा विशेष पार्ट है, किस ग्रुप में विशेष पार्ट बजाने का पार्ट है। क्या कहा? मैं सूर्यवंशी ग्रुप की हूँ कि चंद्रवंशी ग्रुप की हूँ, कि इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होती रहूंगी कि बौद्ध वंश में कन्वर्ट होती रहूंगी, क्योंकि भारतवासी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए। ब्राह्मणों की कितनी कुरियां मानी जाती हैं? 9 कुरियां मानी जाती हैं। तो जो 9 धर्मों की जो कुरियां हैं, उनके फाउंडर्स कहाँ होंगे? उनकी बीज रूप आत्माएं, आधारभूत आत्माएं कहाँ है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही है, एडवांस पार्टी में ही है। तो कहा कि सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, काहे की अभी तक? बोल बोल करने की, भाषणबाजी, कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, मेले मलाखड़े, प्रदर्शनी वगैरह में बोलने की वाचा अब तक क्या किया? बहुत अच्छी की। लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। क्या कहा? सफलता का वरदान किस आधार पर बताया? शुभ भावना और शुभ कामना के आधार पर। इससे स्वयं की भी प्रत्यक्षता होगी और बाप की भी प्रत्यक्षता होगी। बाप की प्रत्यक्षता को समीप लाओ, हरेक ब्राह्मणों की जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती है, सुनना कम चाहती है। क्यों? आजकल दुनिया की आत्माएं कम क्यों सुनना चाहती है? क्योंकि बड़े बड़े धर्म गुरु, जो धर्माधीश, मठाधीश, पीठाधीश बैठे हुए हैं और बड़े बड़े राजनेताएं बैठे हुए हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक बहुत कुछ सुनाते हैं, सुनाते रहे हैं। बड़ी बड़ी पब्लिक में सुनाते हैं, टीवी में सुनाते हैं, रेडियो में सुनाते हैं। हाँ, लेकिन कोई को अनुभूति नहीं हो रही है। तो सुनना कम चाहते हैं, अनुभूति ज्यादा चाहती है। तो अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता, गुण रत्नों का जमा खाता, शक्तियों का जमा खाता, संकल्प का जमा खाता और सबसे बड़ा संकल्प, शुभ संकल्पों का जमा खाता। अभी सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने कितने जमा किए, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं? क्या संकल्प ज्यादा चलने चाहिए, उसमें फायदा है, या शुभ संकल्प कम से कम चलना चाहिए, उसमें फायदा है? हाँ, कोई भी एक शुभ संकल्प पकड़े और उसमें स्थिर रहें ज्यादा से ज्यादा टाइम तक, उससे सफलता जल्दी मिलेगी। अगर अनेक संकल्प आते हैं तो क्या होता है? शक्ति क्षीण होती रहती है। संकल्प की फास्ट गति अभी है ना,
कितने सफल हुए और कितने संकल्प व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे, चेक करने की मशीनरी तो है ना आपके पास, या नहीं है? सबके पास चेकिंग मशीन है। टीचर्स के पास चेकिंग मशीन है। आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, किसके पास? जो भी इंचार्ज टीचर्स हैं, क्या चाहे एडवांस में है चाहे बेसिक में है, आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ही आपके पास चेकिंग मशीन भी है। डबल फॉरेनर्स के पास है। मशीन चलती है या बंद हो जाती है? कौन सी मशीन? चेकिंग मशीन। पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। जैसे कहा ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के जमाने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना? तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में कौन सी मशीन चाहिए? चेकिंग मशीन चाहिए। तो है या नहीं है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए। क्या कहा? कौन आती है? आती है जाती है, ये चैतन्य का काम है? ये जड़ का काम है? इसका मतलब प्रकृति जड़ बुद्धि है जरूर। क्या परमात्मा को पहचानना ये सूक्ष्म बुद्धि आत्माओं का काम है या जड़ बुद्धि आत्माओं का काम है? सूक्ष्म बुद्धि जितनी होगी वो आत्माएं जल्दी परमात्मा बाप को पहचान कर उसको फॉलो, डायरेक्शन को फॉलो करने लग पड़ेंगे। अगर बुद्धि स्थूल है, जड़ बुद्धि है, तो प्रकृति का भी कोई पार्ट है प्रैक्टिकल में, साकार रूप में। चैतन्य कोई आत्मा है जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, तो जड़त्वमयी बुद्धि होने की वजह से परमात्मा पार्ट को जल्दी पहचान नहीं सकती। तो बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए, ऐसे नहीं आती जाती है। आने जाने वाले को ही चैतन्य कहा जाता है, लेकिन क्या कहा? बोलते चालते को भी चैतन्य कहा जाता है। क्या? तो बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए। क्या? उसको मुख भी है कहने के लिए। साकार प्रकृति के चैतन्य स्वरूप को मुख भी है। बाप दादा के सामने आती है कहने के लिए कि मैं तो एवर रेडी हूँ। क्या? मैं एवर रेडी हूँ। समय बार बार देखता रहता है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण तैयार हैं। क्या कहा? प्रकृति में 5 तत्वों के अलावा समय भी होता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इनका स्वरूप जो प्रकृति का चैतन्य रूप है उसमें है ही, लेकिन समय भी है। तो बार बार चक्कर लगाता है समय ब्राह्मणों का। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे अच्छे उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो, वाही न हो, वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता है तो कोई समय वाह के बजाय भाई हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य मार्क भी लग जाता है। आप
सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, सबके मुख से क्या निकले? वाह वाह, वाह ड्रामा, वाह बाबा, और वाह बाबा के बच्चे। नहीं तो जैसे भक्ति मार्ग में गीता में लिख दिया, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, क्या कोई तो आत्मा के पार्ट को आश्चर्यवत देखते हैं, क्यों, क्या, कैसे की क्यों लगाए देते हैं। तो तुम्हारे मुख से क्या निकले? आश्चर्य न निकले, क्यों, क्या हुआ, ये ऐसा क्वेश्चन न निकले, क्या निकले? वाह ड्रामा बड़ा। क्यों, जो भी हो, कोई तुम्हारे प्रति खराब से खराब संकल्प चलाए, गंदे से गंदा वाइब्रेशन बना दे, वाचा बोल दे, कोई कर्मणा ऐसी उलट पलट चला दे, लेकिन आपको क्वेश्चन पैदा न हो, आश्चर्य पैदा न हो कि ये ब्राह्मण आत्मा होते हुए भी ये क्या कर रही है। वाह वाह हो। अच्छा, इस सीजन के लास्ट टर्म में कितने मास हैं? क्या कहा? इस सीजन के 3 महीने पहले से दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, और बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च, जब तक शिवरात्रि होती है, होली। तो इस सीजन के लास्ट टर्म में कितने मास हैं? 3 मास। तो 3 मास के बाद बापा दादा हर एक बच्चे के बचत का अकाउंट चेक करेगा। उस अकाउंट के आधार पर क्या निश्चित होगा कि कौन सी आत्मा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है और कितने परसेंटेज में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है, अविनाशी आत्मा कितनी है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जितना लंबे समय तक अविनाशी पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उतनी ही ज्यादा विश्व कल्याणकारी कही जाएगी। तो अकाउंट चेक करेगा। ठीक है, जो समझते हैं 3 मास में चेक कराने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो एक हाथ उठाओ, तैयार हो जाएंगे। कितने परसेंट में तैयार होंगे? माना चेकिंग करनी पड़े कि इतना समय हम याद में बैठे, उसमें शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प कितना टाइम चले। तो तैयार हो जाएंगे। कितने परसेंटेज में तैयार होंगे? उमंग अच्छा है। कोई नहीं उठा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या 3 मास में अकाउंट चेक होगा? आप अपना अकाउंट चेक करना, फिर बाप दादा चेक करेगा। बाप दादा का तो देर ही नहीं लगती है चेक करने में। यहाँ तो अकाउंट में कितना माथा लगाना पड़ता है, थक जाते। बाप दादा को मालूम पड़ता है हो जाएगी मालिश। मधुबन वाले अकाउंट रखने में तो होशियार है ना, सब वाह वाह हो जाएगा, कोई बात नहीं। बाप दादा टीचर्स को देखकर बहुत खुश होता है। सभी टीचर्स ने तालियां बजाई, तालियां तो बहुत अच्छी बजाई। वैसे तो आप सब टीचर हो ना, या टीचर्स ही टीचर हैं। जब कोर्स कराते हो व मैसेज देते हो तो क्या बनते हो? टीचर्स बनते हो ना। कब बनते हो? हैं? कोर्स कराते हो, भाषण में मैसेज देते हो, तो क्या कहा जाता है उनको? टीचर्स हो ना। बाप दादा इस वर्ष में एक नवीनता देखना चाहते हैं। क्या? कि कोर्स करा लेना,
या भाषण दे देना, इतने ही से बाप दादा खुश नहीं है टीचर से। क्या करना चाहते हैं? बाप दादा इस वर्ष में नवीनता देखना चाहते हैं। सुनाए? करेंगे? पांडव करेंगे? पक्का पक्का करेंगे? कुछ भी हो जाए करना पड़ेगा। तो अपनी इच्छा से करो या न करो, लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनती जाएंगी कि तुमको आगे या पीछे करना ही पड़ेगा।